हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आप लोग को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हम केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो लिखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि रसायन शास्त्र रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वह क्या कहलाता है, तो प्रतिफल कहलाता है, प्रतिफल। दूसरे नंबर हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को किससे दर्शाया जाता है, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। चौथे नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है तो दिशा को। तीर किसका संकेत करता है, तो दिशा को। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए 6वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन। हम लोग 7वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7वें नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखिए 7वें नंबर प्रश्न को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई 12 यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है, जब कोई 12 यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन, जब मतलब यहाँ पर 12 यौगिक दे दिया है और सरल यौगिक में टूट जाता है उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन के संयोग में होने वाले अभिक्रिया कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं, तो अपचयन कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखिए 10 नंबर प्रश्न को। आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है कहलाता है। क्या कहलाता है, तो एकल विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें छेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, उसमें छेपी। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें छेपी अभिक्रिया है। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो कोयला ही बिना ज्वाला का जलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, कैसा होता है, तो भूरा होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो C12H22O11 होता है। क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सूत्र है, यहाँ से क्वेश्चन से सूत्र भी पूछा जाता है। चलिए हम लोग 20वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 20वें नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखिए यहाँ पर Fe+Cu मतलब आयरन प्लस
कॉपर सल्फाइड अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आयरन सल्फाइड प्लस कॉपर बनाता है, यही बनाता है। तो कौन सा अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, समीकरण समीकरण संतुलित है। क्या है, तो संयोजकता अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, समीकरण 2H2O प्लस O2, ये अभिक्रिया कर कर 2H2O बनाता है। तो कौन सा अभिक्रिया है, तो यह संतुलित अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, तो संतुलित अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, तो संतुलित अभिक्रिया होता है। चलिए हम लोग 22वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22वें नंबर प्रश्न, चलिए हम लोग 22वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22वें नंबर पर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। 23 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। ऐसा आपको अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो जब दोनों में दो दो होगा तो आप मतलब द्विविस्थापन मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, ऐसा अभिक्रिया दे देगा आप लोगों का, पूछेगा यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया, तो ऐसा अभिक्रिया देगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। जब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर Zn प्लस में CuSO4 कॉपर जिंक प्लस कॉपर सल्फाइड अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर। यहाँ पर कॉपर, यहाँ भलो कि यहाँ सल्फाइड SO4 हटकर ZnSO4 में चल जा रहा है, यहाँ कॉपर अकेला हो जाएगा तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन। ऐसा अभिक्रिया देगा, पूछेगा किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स। यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया 2 नंबर में पूछा जाता है। उपचयन और अउपचयन को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। समीकरण ऐसा दे देगा, पूछेगा किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। आप को हम बताए थे कि वियोजन एक बारह मतलब एथी दे देगा, एक बारह यौगिक दे देगा और वह उसी को देखिए एक यौगिक यहाँ पर दे दिया है, किसका सूत्र है, तो ये चूना का सूत्र है, दे दिया है। यह सरल यौगिक में टूट गया कि नहीं, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से बना होता है। अभिक्रिया है इतना इतना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया होता है। जब कोई दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन कैसे, जब कोई एक यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया है वियोजन अभिक्रिया, एक यौगिक दिया है या दो छोटे छोटे यौगिक में टूट कर बनाया, तो क्यों कौन कैसा अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो क्या अनुपात है, तो 2:1 है। जल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2O होता है, H2O। यहाँ पर O के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। अम्ल स्वाद में होता है तो खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है तो लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो अम्ल देता है। जल में घुल जाता है तो हाइड्रोजन आयन क्या देता है, तो अम्ल ही देता है। क्या देता है, तो अम्ल देता है। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नींबू तथा संतरा में पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। इमली में
पाया जाता है तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दही में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है क्या है? तो फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एसिटिक अम्ल है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है तो एथेनोइक है। क्या है? तो एथेनोइक है। क्षार स्वाद में होता है तो कैसा होता है? तो कड़वा होता है। क्षार स्वाद में क्षार का पीएच मान जब देखिए जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षार हो जाएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान क्षार वैल्यू 7 होगा वह उदासीन होगा। चलिए हम लोग आपको चलिए हम लोग 44 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है तो क्षार बनाता है। कौन बनाता है? तो क्षार बनाता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कौन बनाता है? तो क्षार बनाता है। क्षार का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है। अपचय का उपचार किस से किया जाता है? तो एंटासिड से किया जाता है। यहाँ पर अपचय। चलिए हम लोग 47 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्या कह रहा है? 47 नंबर प्रश्न को लिखिए। हाँ लिखिए, हमारे शरीर की मांसपेशी में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है तो 5.6 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। चूना जल का पीएच मान होता है तो 11.0 होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? तो उदासीन होता है। उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। क्या होता है? तो 7 होता है। प्रश्न पर चलते। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लिखिए यहाँ पर, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका दूसरा अवयव क्या होगा? तो टार्टेरिक अम्ल होगा। इसका दूसरा अवयव क्या होगा? तो टार्टेरिक अम्ल होगा। बैटरी अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। NaCl है तो लवण है। H2SO4 है तो अम्ल है। प्राकृतिक सूचक है तो हल्दी है। प्राकृतिक सूचक ऐसा एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न पर चलते। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लिखिए यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न को, धातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अधिक जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है, H2 निकलती है। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है तो बैंगनी कलर का। क्या क्वेश्चन है? जब लिटमस विलयन ना हो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है तो बैंगनी रंग होता है। NaOH है तो क्या है? तो क्षार है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल
घोल परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो यहाँ पर पीला हो जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो Na2ZnO2 प्लस H2 उत्पाद बनाता है। चलिए हम लोग 68 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिटमस विलयन वैज्ञानिक रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। किसे निकाला जाता है, लाइकेन। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अम्लीय होता है। बैटरी का अम्ल है, तो H2SO। बैटरी में अम्ल होता है, तो H2SO4। सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय है। कोई घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो घोल कहलाता है, तो क्षारीय कहलाता है। क्या होता है, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। चलिए हम लोग 74 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, तो 5.6 से कम होता है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का डंक में अमृत छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, तो मेथेनोइक अम्ल है, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, H2SO4 H2SO2 के कारण होती है। टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। चलिए यहाँ पर अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो कैसा होता है, तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों का समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।